Good morning, all of you. Myself, Anand Patel, tutor of Index Nursing College, Indore. Today's my topic, renal calculi. आज हम जानेंगे renal calculi, किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी क्या होती है, किन किन कारणों से होती, कैसे होती है, उससे हमें कैसे बचाया जा सकता है और हम उसके क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। फर्स्टली देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। किडनी स्टोन आल्सो कॉल्ड एट renal calculi, nephrolithiatitis or urolithiatitis, and hard deposit made of minerals and salt that inside from of the kidney. Diet, excessive body weight, some medical conditions, and creatine supplement and medications are among the many cause of kidney stone. किडनी स्टोन क्या होता है? नेफ्रोलिथियाटाइटिस मीन्स हम जो हमारे किडनी के अंदर जो बनने वाले स्टोन को हम नेफ्रोलिथियाटाइटिस कहते हैं, और जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर बनने वाले जैसे यूरेथ्रा हो, ब्लैडर है, यूरेटर है, इसको हम यूरोलिथिया, यूरो मीन्स यूरेटर, यूरिनरी सिस्टम, और लिथियासाइस मतलब किडनी स्टोन। तो यूरोलिथियासिस ए हार्ड डिपॉजिट में मतलब हार्ड मिनरल्स हैं, सॉल्ट वगैरह से इनके हमारे किडनी के अंदर इनका फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होने के कारण हमारे किडनी के अंदर जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है, हमें उसे किडनी स्टोन कहते हैं। कई बार ये अधिक बॉडी वेट के कारण या कुछ सप्लीमेंट, क्रिएटिन सप्लीमेंट या कुछ मेडिकेशन के कारण भी होता है। सेकेंडली हम देखते हैं डेफिनेशन। किडनी स्टोन है हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल, एसिड, salt and stick together concrete urine. They can be painful when passing through your urinary tract, but usually don't cause permanent damage. Kidney stone हार्ड मिनरल्स, एसिड, सॉल्ट से बहुत हार्ड रहते हैं, जो कि स्ट्रिक्टली हमारे कंक्रेशन या पत्थर हमारे किडनी के अंदर पत्थर बनाते हैं, जो पास कर देता है। हमें बहुत पेन यूरिनरी ट्रैक में आते समय, जो यूरिन के साथ हम यूरेटर के थ्रू हमारे ब्लैडर वगैरह में आते, यूरेथ्रा में आते समय हमें बहुत दर्द होता है, बट एक परमानेंटली हमें डैमेज नहीं करता बहुत बार। थर्डली हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम। किडनी स्टोन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण क्या होते हैं। फर्स्टली सीवियर शार्प पेन इन साइड ऑफ बैक बिलो द रिब्स, एकदम सीवियर और बहुत शार्प, बहुत ज़्यादा दर्द हमारी कमर के नीचे और कमर में पीछे बैक में और रिब्स के नीचे हमें पेन होता है। पेन द रेडिएट द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, मतलब हमारे पेट के निचले हिस्से या ग्रोइन एरिया में दर्द। पेन दैट कम्स इन valve in fluctuate in intensity. Pain on burning sensation while urinating, जब हम पेशाब वगैरह या हम यूरिन पास करते हैं या हम पेशाब करते हैं तब हमें जलन होती है। अदर साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? पिंक एंड रेड ब्राउनिश यूरिन, हमें जब हमारे पेशाब करते हैं हमें पेशाब में खून पिंक कलर, रेड या ब्राउन कलर की पेशाब आने लगती है। पेशाब में से कोई क्लाउडी एंड फॉल स्मेलिंग यूरिन, एकदम गाढ़ा पेशाब या फोमी स्मेल आती है, उसमें से गंद बू आने लगती है हमारी पेशाब में से। ए प्रेजेंट नीड ऑफ यूरिनेटिंग मोर आफ्टर द यूजुअल, यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट, हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमें यूरिन पास कर लेना चाहिए। जब हम यूरिन या बाथरूम वगैरह हम यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, पर यूरिन प्रॉपर अमाउंट में आता नहीं है, स्मॉल अमाउंट थोड़ा यूरिन आ जाता है, फिर उसमें जलन होने लग जाता है। नोजिया और वोमिटिंग, बहुत बार क्या होता है कि किडनी स्टोन के कारण उल्टियाँ जैसा लगना या उल्टी हो जाना है, जी मचलाना होता है। फीवर एंड चेंज इन अन इन्फेक्शन ब्रेन, अगर आपकी किडनी या यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन
या किडनी के स्टोन के कारण इन्फेक्शन हमारी किडनी में होता है तो उसके कारण हमें चिल्स, फीवर विथ चिल्स होता है। टाइप्स ऑफ स्टोन, कितने प्रकार के स्टोन होते हैं? फर्स्टली कैल्शियम स्टोन्स। मोस्ट किडनी स्टोन आर कैल्शियम स्टोन, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट इन सब्सटेंस मेड daily by your liver absorbed from your diet, creatine fruits and vegetables as well as nuts and chocolate high oxalate content। बहुत बार क्या होता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में या हमारी डाइट में कैल्शियम की मात्रा, ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ने या जैसे चॉकलेट वगैरह या हमारे जब लीवर हमारा डाइट एब्जॉर्ब करता है या हम ऐसे हाई कैल्शियम डाइट या हाई ऑक्सीलेट डाइट वगैरह जैसे वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, फ्रूट्स, इसे जो हाई ऑक्सीलेट या कैल्शियम के फ्रूट्स, नट्स, चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं। चॉकलेट्स, नट्स में हाई ऑक्सीलेट पाया जाता है। ये अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स बनते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं स्ट्रोवेट स्टोन्स। Strobate stones form in response to urinary tract infection. These stones can be grow quickly and become large sometimes if have symptoms or little warnings. Strobate stones में क्या होता है? ये हमें इस स्टोन का फॉर्मेशन हमारे शरीर में जब हमारे यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन या यूटीआई वगैरह का इन्फेक्शन हमें होता है तब होता है। या जब इसमें यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया अमोनिया को ज़्यादा रिलीज़ करता है, तब ये हमें स्ट्रोवेट स्टोन, अमोनिया के ज़्यादा रिलीज़ होने के कारण हमें स्ट्रोवेट स्टोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। थर्डली हम देखेंगे यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स क्या होते हैं? यूरिक एसिड स्टोन्स कैन परफॉर्म इन पीपल हु लूज टू much fluid because of chronic diarrhea, malabsorption, those we eat a high protein diet, diabetic mellitus syndrome, creatine genetic factors also may be increase your uric acid stone। हमारे शरीर में जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, माल एब्जॉर्प्शन या बहुत बार डायरिया वगैरह होने के कारण हमारे शरीर में यूरिक की मात्रा बढ़ जाती है, जो यूरिक एसिड मिलकर हमारे किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम यूरिक एसिड के स्टोन्स कहते हैं। फोर्थली हम देखेंगे सिस्टेन स्टोन। दीज स्टोन्स परफॉर्म द पीपल विथ हेरिडिटी डिसऑर्डर कॉल्ड क्रिस्टयूरिया दैट कॉज द किडनी टू excrete too much specific amino acid। बहुत बार क्या होता है कि सिस्टेन स्टोन हमारी डाइट में सिस्टेन्स वगैरह या बहुत बार क्या हेरिडिटी डिसऑर्डर रहते हैं, जो हमारी हेरिडिटी डिसऑर्डर के कारण भी हमें सिस्टेन स्टोन्स बनते हैं, या हमारे डाइट में सिस्टेन का बढ़ना या अमीनो एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा होने के कारण जब हम किडनी में सिस्टेन स्टोन का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लग जाता है। अब किडनी स्टोन कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ किडनी स्टोन। रीनल कैल्कुला हमें किन किन कारणों के गुर्दे की पथरी हमें किन किन कारणों से बनती है? फर्स्टली हम देखेंगे फैमिली हिस्ट्री। फर्स्टली हम देखेंगे फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री। इफ समवन इन योर फैमिली हैज हैड किडनी स्टोन, you are more likely to develop stones too. So if you are already had one or more kidney stone, you are increased risk of develop another। बहुत बार क्या रहता है कि हमारी फैमिली में या हमारे पूर्वजों वगैरह में किडनी स्टोन की, जैसे हमारे दादा दादी हो गए या माता पिता हो गए, उनमें किडनी की स्टोन की समस्या रहती है, तो उसके कारण भी हमें बहुत बार किडनी स्टोन जो हेरिडिटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसके कारण भी हमें किडनी स्टोन बहुत बार बन सकते हैं। सेकेंडली होता है डिहाइड्रेशन। नॉट ड्रिंकिंग इंगेज वाटर ईच डे
can increase your risk of kidney stone. People who live in warm, dry climates and those who sweat a lot may be higher risk than other. बहुत बार क्या होता है कि डिहाइड्रेशन या हम कम पानी पीते हैं, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे कम पानी पीते हैं या कम वाटर इंटेक करते हैं, वो दिन में सिर्फ 1 या लीटर या 1.5 लीटर ही पानी पीते, 1 या 2 गिलास 3 गिलास, या कोई बहुत बार कहीं गर्मियों में या पसीना, जिनको पसीना ज़्यादा था, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको पानी की मात्रा बढ़ाकर डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण हमारी किडनी प्रॉपरली फ्लश नहीं, वाटर लेवल कम हो जाता है, फ्लश हमारी नहीं, किडनी फ्लश नहीं हो पाती, उसके कारण भी हमें स्टोन, किडनी के अंदर स्टोन बनने लग जाता है। थर्ड देखें, क्रिएटिन डाइट्स। Eating a diet that high protein, sodium, salt and sugar may be increase your risk some type of kidney stone. This is especially true with a high sodium diet. Too much salt in your diet increase the amount of calcium your kidneys must filter, significantly increase your risk of kidney stones. बहुत बार क्या होता है क्रिएटिन डाइट्स, जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्जेलेट या हाई क्रिएटिन डाइट्स जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की डाइट ज़्यादा हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, सोडियम, सॉल्ट, शुगर, इसमें क्या हम ये चीज़ें मात्रा हमारी बॉडी या हमारे डाइट प्लान में ज़्यादा होने के कारण हमारी किडनी जब इन्हें फिल्टर कर, ब्लड को फिल्टर कर ये निकालती है, तो वो धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्जेलेट धीरे धीरे वहीं पे स्टोन का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, जिससे कि हमें क्रिएटिन फॉर्मेशन, इसके कारण भी हमें हाई प्रोटीन या हाई कैल्शियम डाइट के कारण या हाई ऑक्जेलेट डाइट के कारण भी हमें स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं। फोर्थली होता है ओबेसिटी। बहुत से लोगों में यह ओबेसिटी या मोटापा भी एक किडनी स्टोन बनने का कारण होता है, या किसी पेशेंट का वजन ज़्यादा होता है, तो हाई बॉडी मास इंडेक्स, large with size and weight gain have been linked increased risk of kidney stones. किसी पेशेंट में अगर या ज़्यादा मोटापा या ओवरवेट या एकदम से किसी का वज़न बढ़ता है या वो होता है, वेट गेन कर लेता है, तो उन पेशेंट्स में भी किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फोर्थली हम देखते हैं डाइजेस्टिव डिसीज एंड सर्जरी। Gastro bypass surgery, inflammatory bowel disease and chronic diarrhea can be cause changes of digestive process that affect your absorption of calcium and water, increase the amount of stone formation substance in your urine. बहुत बार क्या होता है किसी पेशेंट की या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज या क्रोनिक डायरिया होने के कारण क्रोनिक डायरिया हो जाता है, तो उसमें क्या है, कैल्शियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारे यूरिन में स्टोन फॉर्मेशन का यूरिन में बढ़ जाता है, जिससे हमारे स्टोन फॉर्मेशन के बढ़ने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। अदर मेडिकल कंडीशन। फोर्थ होता है 5 अदर मेडिकल कंडीशंस सच ए रीनल ट्यूबर एसिडोसिस, क्रिस्टेन्यूरिया, hyperthyroidism, a repeated urinary tract infection also can increase your risk of stones. बहुत बार क्या होता है कि अदर मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे क्रिस्टेन्यूरिया, हाइपरथायरॉयडिज्म और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये चीज़ें भी हमारे स्टोन फॉर्मेशन में बहुत कारण बन सकती हैं। अब देखें क्रिएटिन सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन सच विटामिन सी डाइट सप्लीमेंट्स, लेक्टिवेट्स, calcium based antacids and creatine medication used to treat migraines and depression can increase your risk of it. बहुत बार जैसे बहुत सारी गोलियां या सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, जैसे कि हम विटामिन सी की डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, या हम कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स होती हैं, जिससे किसी को एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो डेली बेसिस पे एंटासिड्स लेता है, या किसी को माइग्रेन वगैरह की दिक्कत है तो उसमें हाई क्रिएटिन डाइट से रहता है, या डिप्रेशन में रहता है, तो उसके कारण भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस किसी पेशेंट में बढ़ सकते हैं। अब किन किन कारणों से किडनी स्टोन तो हमें हो गया, पर हम
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे किडनी स्टोन को पहचानेंगे कि किडनी स्टोन हमारे शरीर में, हमारे किडनी के गुर्दे के अंदर किडनी स्टोन या रीनल कैल्कुलाई है। फर्स्टली हम ब्लड टेस्ट में भी ब्लड टेस्ट में भी रिवल टू मच कैल्शियम और यूरिक एसिड इन योर ब्लड टेस्ट रिजल्ट हेल्प टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ योर किडनी में बी लीड योर डॉक्टर चेक फॉर द अदर मेडिकेशन। बहुत बार क्या होता है कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं, बहुत बार हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हमें हमारे ब्लड में यूरिक एसिड, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उससे हमें भी पता चल सकता है कि हमें स्टोन बनने के, कैल्शियम या ऑक्सीलेट के स्टोन बनने के चांसेस हो। सेकेंडली हम देखते हैं यूरिन टेस्टिंग। द 24-hour यूरिन कलेक्शन टेस्ट में बी शो यूर excreting to maybe stone formation minerals or to save stone preventing substance. For this test your doctor may be request that you perform 2 urine collection of 2 consecutive day। हमारे यूरिन के थ्रू भी हमें पता चल सकता है कि हमें किडनी स्टोन। उसमें क्या करते हैं कि यूरिन एनालिसिस या यूरिन माइक्रोस्कोपी होता है, उससे हमें कौन सा स्टोन या किडनी हमारे यूरिन में कैल्शियम या ऑक्सीलेट, सिस्टीन किस प्रकार का स्टोन है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ किडनी स्टोन के चांसेस हैं। थर्डली देखेंगे इमेजिंग टेस्ट में भी शो किडनी स्टोन्स इन यूर यूरिनरी ट्रैक्ट। हाई स्पीड और ड्यूअल एनर्जी कंप्यूटराइज्ड टेमोग्राफी CT में भी रिवल इवन थिनी स्टोन्स। Simple abdominal X-ray and used less frequently because this kind of imaging test can miss small kidney stone. Ultrasound a non-invasive test. This is quick, easy to perform. Another imaging option A diagnose kidney stone। बहुत बार क्या करते हैं हम CT स्कैन, एक्सरे हो गया, UH सोनोग्राफी हो गई या IVP, ये वगैरह इन चीज़ों के से भी हमें जो स्टोन की लोकेशन, ये स्टोन हमारे किडनी में कहाँ है या ब्लैडर, यूरेटर वगैरह कि कहाँ पे स्टोन है, उससे भी हमें स्टोन का साइज, स्टोन पता चल सकता है। एनालिसिस ऑफ पास्ड स्टोन। यू मेक बी आस्क्ड टू यूरिनेट थ्रू द स्ट्रेनर टू कैच स्टोन दैट यू आर पास्ड। लैब एनालिसिस विल बी reveal the makeup of your kidney stone. Your stone used the information to determine what is causing your kidney stone and to be from plan prevent more kidney stone. यूरिन एनालिसिस, बहुत बार हमें क्या छोटे स्टोन, छोटे वगैरह स्टोन 2 mm, 5 mm, 6 mm के स्टोन क्या है हमारी किडनी के थ्रू या हम ज़्यादा पानी पीने लग जाते हैं तो किडनी स्टोन हमें बाहर आ जाता है। तो किडनी स्टोन जब हम यूरेटर वगैरह से ब्लैडर से पार होकर हमारे बाहर निकल जाता है यूरिनरी ट्रैक के थ्रू, उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको लैब वगैरह में भेजकर उसका यूरिन एनालिसिस करवा सकते। उससे हमें ये पता चलता है कि स्टोन काय का स्टोन किससे बना, कैल्शियम ऑक्सीलेट का तो नहीं है या सिस्टीन स्टोन तो नहीं है, यूरिक एसिड स्टोन्स तो नहीं है। ये हमें उसके यूरिन एनालिसिस के थ्रू हमें पता सकता है। इससे हम हमारे किडनी को और अधिक स्टोन बनने से भी प्रिवेंट, हम वो डाइट प्लान प्रॉपर करके हम किडनी स्टोन बनने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट अब देखेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट। पेन रिलीफ में भी रिक्वायर्ड ट्रस्ट सिक्योर नार्कोटिक मेडिकेशन। नार्कोटिक मेडिकेशन प्रेजेंट्स एन इन्फेक्शन रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर हमें पेन रिलीफ के लिए हमें नार्कोटिक वगैरह, एनाल्जेसिक वगैरह देना चाहिए। उसके अलावा अगर हमें किडनी का इन्फेक्शन वगैरह कुछ है तो हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ करवाना है। फिर अदर मेडिकेशन एल्पुरिनॉल, यूरिक एसिड स्टोन्स है तो हम एल्पुरिनॉल देंगे। डायूरेटिक्स टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन, अगर
कैल्शियम स्टोन से तो हम डायूरेटिक्स देंगे जो किडनी स्टोन को फॉर्मेशन को रोकेगा। सोडा बाइकार्बोनेट टू सोडियम सिट्रेट टू मेक द यूरिन लेस एसिडिक। अगर एसिडिक वगैरह स्टोन है तो यूरिन लेस है, तो अगर हम उसको सोडा बाइकार्बोनेट देंगे, सोडियम सिट्रेट वगैरह। फास्फोरस सॉल्यूशन टू प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन। अगर फास्फोरस वगैरह है तो हम उसको B6 स्टोन्स वगैरह साइरप वगैरह जिसमें सोडियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह के लिए वो प्रिवेंट जो हमारे कैल्शियम स्टोन को प्रिवेंट कर सकता है। एडविल टू पेन रिलीफ। अगर हम एनाल्जेसिक्स देंगे जिसको पेन रिलीफ के लिए, नेप्रोक्सिन फॉर पेन रिलीफ। ये सारी मेडिकेशन हम उसको पेन, एंटीबायोटिक और उसको स्टोन फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम इसे मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है? लिथोथेरेपी। फर्स्टली हम देखेंगे इसमें लिथोथेरेपी। एक्स्ट्रा कॉपरल स्ट्रोक वाल्व लिथोथेरेपी यूज टू साउंड वाल्व टू ब्रेक यूर लार्ज स्टोन सो दे कैन मोर इजीली पास डाउन एंड यूरेटर इनटू यूर ब्लैडर। लिथोथेरेपी क्या होता है? इसमें बिना किसी चीरफाड़ या चीरा लगाए हमारे बहुत अनकम्फर्टेबल बहुत कंफर्टेबल है। इसमें क्या हुआ, डे केयर होता है या 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर, 25 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें हमारे बैक, एब्डोमेन और बैक में लोकल लाइट एनेस्थीसिया लगाकर, ब्रश से लाइट एनेस्थीसिया लगाकर लगा देते हैं और उससे शॉक एक्स्ट्रा शॉक जो देते हैं लिथोथेरेपी वाला वो देते हैं। उससे हमारे स्टोन किडनी के अंदर ही ब्रेक होकर यूरेटर के थ्रू, छोटे छोटे टुकड़ों के थ्रू यूरेटर के थ्रू बाहर ब्लैडर में आकर बाहर निकल जाता है। सेकेंडली हम देखते हैं ट्यूनल सर्जरी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स जो सर्जन्स रहते हैं उसमें ए सर्जन्स रिमूव ट्रस्ट source of stone through a small incision in your back. A person may be need a procedure when the stones cause obstruction and infection or damaging kidney. The stone has grown the large to pass, pain cannot be managed. ट्यूनल सर्जरी या PCNL सर्जरी हम जब करते हैं, जब पेशेंट को अगर इसमें बड़ा स्टोन हो या किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तो पेशेंट लार्ज स्टोन, बड़ा स्टोन हो, या फिर पेशेंट दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हो, इसमें सर्जन्स क्या करते हैं कि हमारे बैक साइड एक छेद करके, एक छोटा सा छेद कर इंसिजन मार के, स्मॉल एक इंसिजन करके उसमें हमें एक स्कोप डाल के उसके थ्रू हमारे स्टोन बाहर निकाल सकते हैं। उससे हमारे सारे किडनी के स्टोन बिना किसी बड़े स्मॉल सर्जरी होती है, इससे हमारे स्टोन सारे बाहर हो सकते हैं। थर्डली हम देखते हैं यूरेट्रोस्कोपी। व्हेन ए स्टोन स्ट्रक इन योर यूरेटर और ब्लैडर, योर डॉक्टर में बी यूज्ड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एट यूरेट्रोस्कोप टू इट रिमूव ए स्मॉल वायर विथ ए कैमरा अटैच इन योर इंसर्ट इनटू योर यूरेथ्रा एंड पास इनटू ब्लैडर। द डॉक्टर देन यूज्ड ए स्मॉल स्केच एंड स्नेच द स्टोन एंड रिमूव इट। The stone is then sent to the laboratory for analysis. डॉक्टर इसमें क्या करते हैं, यूरेट्रोस्कोप में एक यूरेट्रोस्कोप हमारे यूरेथ्रा के तो स्मॉल वायर के थ्रू और कैमरा अटैच करके इसको हमारे यूरेटर के थ्रू हमें ब्लैडर वगैरह में डालते हैं, जहाँ हमें उसके थ्रू हमारे स्टोन को छोटा छोटा करके बाहर निकालते हैं। प्रिवेंशन, अब हम क्या क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं किडनी स्टोन में? इंक्रीज फूड इनटेक, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है। लिमिट सॉल्ट एंड सोडियम डाइट, हमें नमक वगैरह सॉल्ट या सोडियम की डाइट कम करना है, लिमिट में रखना है। एडजस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम की सप्लीमेंट जैसे हमको अगर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट हाई डाइट वगैरह ले रहे हैं या कैल्शियम की टेबलेट्स वगैरह ले रहे हैं तो इनको हमें एडजस्ट करना है। रिड्यूस एनिमल प्रोटीन, जैसे हम चिकन, मटन वगैरह ये जैसे मांस वगैरह, मच्छी वगैरह हम खाते हैं तो इनको हमें रिड्यूस करना है। अवॉइड फूड ऑफ हाई ऑक्सीलेट डाइट, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, नट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, इनको अवॉइड करना है। कंसल्ट ए डाइटिशियन से जाकर प्रॉपरली हमें डाइट प्लान प्रॉपर करवाना है, जिसके हमारे को किडनी स्टोन को रोकने में या किडनी स्टोन बनने में या रिनल कैल्कुलाई बनने में या गुर्दे की पथरी बनने में हमें वो मदद कर सके। थैंक यू।